जुनैदी। तो आज मौजूद हूँ पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं करंटली हूँ शाहदरा के एरिया में। बिल्कुल पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि मेट्रो बस का स्टेशन है। इस तरफ से आप वाल सिटी ऑफ लाहौर में एंटर होते हैं। जब भी कोई आप लाहौर में एंटर होते हैं तो आपको इस जगह से गुजर के जाना पड़ता है। रावी इस तरफ है और अंदरून शहर भी इस तरफ है। तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा अंदरून शहर। इस वीडियो में कोशिश की जाएगी कि तारीखी मकामात को देखा जाए। और पहले तो मैं लाहौर सिटी के अंदर एंटर होने से पहले मैं जाऊँगा मकबरा जहांगीर। बाद में वाल सिटी ऑफ लाहौर में एंटर होंगे, फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियो के एंड तक देखिएगा। तूफान महल मेरा रेडी है राइड के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर राइड। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकबरा जहांगीर। कोई शोर नहीं है यहाँ पे, बहुत ही पुरसकून जगह है। ये मकबरा मुग़ल शहनशाह जहांगीर का है, जिसने 1605 से 1627 तकरीबन 22 साल बड़े सगीर में हुक्मरानी की थी, जो कि काफ़ी अरसा बनता है। शहनशाह का जो इंतकाल है वो तो कश्मीर में हुआ था। जहांगीर को ये जगह काफ़ी पसंद थी। इसके बेटे ने मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने हुक्म दिया कि इनके वालिद के एजाज़ में मकबरा तमीर किया जाए ताकि इनकी यहाँ पे तदफीन की जा सके। अब मैं शाहदरा से निकल के अंदरून लाहौर में दाखिल होने के लिए दरिया रावी की जानिब जा रहा हूँ। ये लाहौर के दाखिली रास्ते की चेक पोस्ट है और फिर रावी का पुल शुरू हो जाता है। लाहौर में दाखिल होने के लिए ओल्ड रावी ब्रिज है, पुराना रावी पुल जिसे कहते हैं, न्यू रावी ब्रिज जिसके ऊपर मैं भी जा रहा हूँ, सगियाँ बाईपास। और अगर आप मोटरवे से आते हैं तो रावी मोटरवे ब्रिज आता है जो कि बाबू साहब इंटरचेंज से शुरू होता है। सो हम अभी न्यू रावी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर ये ब्रिज को पहले से ज़्यादा खुला किया गया। पहले तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जैम होती थी। अभी मैं मौजूद हूँ दरिया रावी के ब्रिज पे। काफ़ी तेज़ ट्रैफिक यहाँ पे चलती है और ब्रिज भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना शेकी है। रावी एक सरहदी दरिया है जो शुमाली मगरबी हिंदुस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान को अबूर करता है। ये पंजाब के इलाके से वाबस्ता 5 दरियाओं में से एक है। जैसा कि रावी पाकिस्तान में लाहौर से गुज़रता है, लाहौर शहर इसके मशरक़ी किनारे पर है। लाहौर से गुज़रने के बाद दरिया कमालिया में मोड़ लेता है, फिर अहमदपुर सयाल के जुनूब में दरिया चिनाब में जा गिरता है। इसके मगरबी किनारे पर शाहदरा बाग का कस्बा है जिसमें मकबरा जहांगीर भी है, जो कि हम अभी देख के आ चुके हैं। कर लिया है। अब रावी रोड से आज़ादी इंटरचेंज की तरफ जा रहा हूँ। आपको 90 की दहाई के दौर की यहाँ पे लारियाँ बसें भी आती जाती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसके करीबी लारी अड्डा है। इनसे बचकर ही रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरे तरीके से बस चलाते हैं और ये ड्राइवर तो इनसे लेके चलते हैं। आज़ादी इंटरचेंज आ गया, ऊपर से जाते हैं। आज़ादी चौक मीनार पाकिस्तान के करीब एक राउंड अबाउट ब्रिज है। लाहौर के अहम दाखिली मकामात में से एक कंसीडर किया जाता है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अगर कोई भी तारीख़ी या सियासी जलसा होता है, यहाँ पे आतिशबाजी की तकरीब जैसे 14 अगस्त वगैरह की होगी, तो यहाँ ब्रिज के ऊपर तक ये रश से भरा होता है। इस पुल के साइड पे खड़े होकर मीनार पाकिस्तान और बादशाह मस्जिद बआसानी देखी जा सकती है। मेट्रो बस का आज़ादी चौक स्टेशन अंडरग्राउंड है। मीनार पाकिस्तान आ चुके हैं और अभी हम चलते हैं एंट्रेंस वाली साइड। आज इतवार होने की वजह से रश काफ़ी है। ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिल हो चुका हूँ। सामने आपके मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये टावर 1960 और 1968 के दरमियान 1960 और 1968 के दरमियान इस जगह पर तमीर किया गया था, जहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को
लाहौर की करारदाद, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया, वो पास हुई थी यहाँ पे, जो मुसलमानों के लिए एक अलहदा खुद मुख्तार वतन लेने का पहला सरकारी मुतालबा था। इस करारदाद ने बिल आखिर 1947 में एक आज़ाद पाकिस्तानी रियासत के क़याम में मदद की। अगर आप इसको टॉप साइड से देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में आपको पाकिस्तान के परचम की नुमाइंदगी करता हुआ चांद और सितारा नज़र आएगा। बुनियाद जो बेस है इसकी ज़मीन से तकरीबन 8 मीटर बुलंद है। मीनार बुनियाद पर तकरीबन 62 मीटर बुलंद है। तो टोटल इस मीनार की जो हाइट है वो 70 मीटर है, 70 मीटर। टावर का डिज़ाइन और निगरानी निसारुद्दीन मुराद खान ने की थी। मीनार के 4 प्लेटफार्म्स हैं। 8 साल के दौरानिए में ये टावर तैयार हुआ था और इसकी जो तामीराती लागत है वो, यहाँ इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप कह सकते हैं, वो 70 लाख रुपए आई थी, 70 लाख रुपीज़, और ये रकम टैक्स लगा कर इकट्ठी की गई थी। साथ ही आपको आज़ादी इंटरचेंज और बादशाही मस्जिद नज़र आ रही होगी। इस पूरी ग्राउंड को द ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है। पहले इसको मिंटो पार्क कहते थे। सो बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई, रोड को साइड पे करके गुजारा गया और अब इसको सेपरेट कर दिया गया, तो इस सबको द ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है। मैं कुछ दिन पहले आकर ड्रोन की मदद से आज़ादी चौक, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किले की वीडियोस बना गया था। तब रश नहीं था। सो आप भी हैरान होंगे कि वैसे तो भी रश नज़र आ रहा था, लेकिन जो ड्रोन की वीडियोज़ हैं उनमें नहीं नज़र आ रहा। गर्मी काफ़ी थी तब, लेकिन मेरा भाई तलहा मेरे साथ आया था, तो इतने रश में ड्रोन को अनपैक करना, उड़ाना नामुमकिन था। इवन मेरे से तो इतनी पब्लिक में लाइव व्लॉगिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इस फील्ड में बिगिनर हूँ। ये है डांसिंग फाउंटेन, जो कि द ग्रेटर इकबाल पार्क में ही मौजूद है। रात को चलाई जाती है। ग्राउंड की बैक साइड पर लारियड और बदामी बाग का इलाका है। अभी मैं जा रहा हूँ बादशाह मस्जिद के एंट्रेंस पे, और लाहौर फोर्ट के एंट्रेंस पे भी जा रहे हैं। शटर सर्विस की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये पेड है। काफ़ी देर बाद आ रहा हूँ, तो टिकट काउंटर पहले अंदर होता था, बाहर आ गया, और यहाँ पे इन्होंने अच्छा एक सिस्टम लगा दिया हुआ है। फॉरेनर्स के लिए जो टिकट है उसका रेट मुख्तलिफ है। लोकल के लिए टिकट 50 रुपये की है, और गार्ड ने तो मुझे कहा था कि आप ट्राईपॉड को अंदर नहीं लेके जा सकते। तो मैंने फिर, शुक्र है साथ सेल्फ़ी स्टिक रखी हुई थी, तो मैंने फिर सेल्फ़ी स्टिक पे माउंट करके वीडियोज़ बनाई। चलते हैं अब किले के अंदर। मेरे पीछे जो आप वॉल देख रहे हैं, ये है पिक्चर वॉल। जहांगीर के दौर में ये बनाई गई दीवार 1450 फीट बाई 50 फीट की ये दीवार है। ग्लेज्ड टाइल्स यूज़ की हैं, वाइब्रेंट कलर की, और इसको पिक्चर वॉल इसलिए कहा जाता है कि उन टाइल्स के ऊपर कटाई करके उनके ऊपर पिक्चर्स बनाई गई। किले के दाखिली दरवाजे पर बहुत खूबसूरत सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है। दाखिल होने के बाद आपने राइट साइड पे जाना, लेफ़्ट साइड पे वापस आने का रास्ता, बाहर आने का। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई टूरिस्ट गाइड भी ले सकते हैं। वो आपको हर मुकाम की हिस्ट्री बताते जाएंगे कि यहाँ पर ये हुआ करता था, यहाँ पर ये हुआ करता था। अभी तो यहाँ सड़क बनी हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर और दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किले का कोई वाटर फ्लो सिस्टम है। ऊपर एक लकड़ी का क्रॉसिंग ब्रिज है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर हिस्टोरिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बोर्ड्स लगाए गए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है दीवान आम। ये शाहजहां ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। ब्रिटिश एरा में ये दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था, और यहाँ इसको बनाने का मकसद ये था कि जो आम अफराद हैं उनके साथ यहाँ पे एक पोर्ट लग सके। यहाँ पे एक वो तख्त ऊपर बना हुआ, मैं भी आपको वहाँ जाकर दिखाता हूँ। दीवान आम की एंट्रेंस पर तोपे नस्ब हैं।
लोग इस जगह फ़ोटोग्राफ़ी करवा रहे हैं और अपने टिकटॉक स्लो मोशन भी बनवा रहे हैं, लेकिन जो मेरा फोकस है वो दीवाने आम पर लॉक हुआ है। सामने एक बुलंद तख्त है, ऊपर जाने का जो राइट साइड से रास्ता है उसको बाहर लगाकर बंद किया हुआ है। दीवाने आम के जो पिलर्स हैं इनमें से आती हुई सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रही हैं। अब हम चलते हैं आगे की जानिब। तो पीछे मेरे आप देख सकते हैं आता है जहांगीर है। अब यहाँ पे जो पीछे कमरे हैं उनके अंदर 3 फ्लोर नीचे बेसमेंट है। कुछ के ये मिथ है कि ये यहाँ पे डीप सुरंगें हैं जो कि सीधी देले तक जाती हैं। सो ये सिर्फ एक मिथ ही है। अहाता जहांगीर के दाएं और बाएं जानिब फ्रंट पर बरामदे हैं। अंदर गर्मी के बंदोबस्त के साथ इन्होंने हवादार कमरे बनाए हुए हैं। एक्सटीरियर पर शेड है और इसके नीचे हाथी के स्टाइल के पिलर्स बने हुए हैं रेड कलर के। सिख दौर की सहदारी, या आप इसको 3 डोर पवेलियन भी कह सकते हैं। रंजीत सिंह के काबिल एतमाद गवर्नर फ़कीर सैयद नूरुद्दीन का दफ्तर था। इसके पीछे की दीवार में आपको दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त कितनी हाइट पर हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इस वक्त 30 से 35 मीटर की बुलंदी पर हूँ। दीवाने आम के बरक्स दीवाने ख़ास आप देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हॉल ऑफ स्पेशल ऑडियंस, जहां शहंशाह रियासत के मामलात में शिरकत करता था, जहां दरबारियों और रियासती मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता था। और इसको जो तैयार करवाया था वो शहंशाह ने करवाया, और इस पर सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल हुआ। यहाँ से जैसे कितनी खूबसूरत लेंस फ्लेयर आ रही है और दूर से बादशाही मस्जिद इतनी प्यारी लग रही है। अब मैं शीश महल की एंट्रेंस पर आ चुका हूँ। पहले मैं जब आया था तब तो यहाँ टिकट नहीं थी लेकिन अब टिकट रख दी गई है, क्योंकि अंदर रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा होता है तो उसकी कॉस्ट इन्होंने कहीं से तो पूरी करनी है। सो कैमरा लेके जाने की यहाँ पे इजाज़त नहीं थी। सो फिर मैंने यहाँ पे मोबाइल कैमरा से ही सारी रिकॉर्डिंग की है। 8 दरवाज़ों के साथ एक बुलंद पवेलियन महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दरबार के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए बनवाया था। अब चलते हैं शीश महल के अहाते में। सामने आपको नौलखा पवेलियन नज़र आ रहा है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसको तामीर शाहजहां ने करवाया था और ये लाहौर के मशहूर मकामात में से एक है। सो इसकी जो आप छत देख रहे हैं वो कर्व लीनियर है, कर्व है इसकी छत। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो 9 लाख आई थी, जिसकी वजह से इसका नाम नौलखा कहा जाता है इसको, क्योंकि वो उस दौर में काफ़ी ज़्यादा थी। हमने है शीश महल। मैं इसके अहाते की तरफ जाती हुई पानी की सप्लाई लाइन के साथ साथ जा रहा हूँ ताकि बेहतरीन एक सीन रिकॉर्ड कर सकूँ। और सामने इसकी आप बेस देख रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे नौलखा है, सामने शीश महल है। यहाँ पर कुछ रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। शीश महल को बेशुमार रिफ्लेक्टिव ग्लास टाइल से डेकोरेट किया गया है। इसकी तामीर मुग़ल शहंशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत में मिर्ज़ा ग़ियास बेग ने करवाई थी। काफ़ी पॉपुलर ये साइट है, मुझे भी बहुत पसंद है। ये वो जगह है जहाँ पे शाहजहां अपने कोह-ए-नूर की नुमाइश किया करता था। शीश महल की दीवारों पर कुछ पेंटिंग नस्ब हैं। पॉसिबली तो यही लग रहा है कि ये मुग़ल शहंशाह ही हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक फेड हो चुकी हैं। अब इसके अंदर जो आगे जाते हुए हॉल हैं, उन सब हॉल के अंदर इन्होंने रिफ्लेक्टिव ग्लास टाइल्स के साथ इसको डेकोरेट किया हुआ है।
और इसको हवादार रखने के लिए यहाँ पर बुलंद खिड़कियाँ बनाई हुई हैं ताकि यहाँ से इस पूरे शीश महल में हवा सर्कुलेट करती रहे। सामने किले की डिफेंसिव वॉल है, काफ़ी हाइट पर हूँ। मुझे तो यहाँ से इस खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर मोबाइल से वीडियो बनाना काफ़ी रिस्की लग रहा था, लेकिन बना ली। इन्हीं बरामदे में सफ़ेद मार्बल की दीवारें हैं, पिलर्स हैं, छत पर भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं। दरवाज़े के दाखिली छतों पर रेड, ग्रीन, ब्लू और शीशे के बहुत ही खूबसूरत तामीर की गई है, नज़र ही नहीं हट रही थी। अब मैं हूँ बैरूनी बरामदे में। लक्कड़ के बालों से बनाई गई ये छत है और दीवारों पर हिंदुओं की मूर्तियाँ हैं जो कि इरेज हो चुकी हैं या कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू हुक्मरान भी आए थे। मुगलिया शहनशाहों ने भी हिंदुओं में शादियाँ की थी। और अब जो आप देख रहे हैं ये है शीश महल में जाती हुई, शीश महल के सामने जो अहाता है वहाँ पे जाती हुई पानी की सप्लाई लाइन। अब मैं आ चुका हूँ बाहर, तो अब अपने कैमरे से ही मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। सो लेफ़्ट साइड पे आप मेरे देख रहे हैं आलमगीरी गेट है। इसका तो बेहतरीन व्यू बाहर से ही आएगा, तो बाहर से जाकर इसको देखेंगे। राइट साइड पर नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ हैं और उनके स्टेप्स काफ़ी वाइड हैं। हाथियों के ऊपर लाने के लिए कहते हैं इस्तेमाल होती रही हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है। नीचे की जानिब चलते हैं। सीढ़ियों के सामने बरामदे हैं और एक बुलंद एग्ज़िट गेट है। किले के मगरबी सिरे पर वाक़या आलमगीरी दरवाज़ा किले लाहौर का दाखिली दरवाज़ा है। इसे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाया था। हजूरी बाग और बादशाह मस्जिद की जानिब इसकी फेसिंग है, उसके सामने ये खुलता है और काफ़ी मतलब कि ये मशहूर दरवाज़ा है। पहले जो 50 रुपये के नोट आते थे उसके ऊपर इस किले की तस्वीर लगी होती थी। जितना भी अभी आपने शाही किला देख चुके हैं वो सब मैं आपको ड्रोन से दिखाता हूँ, ड्रोन व्यू से। और इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे ड्रोन को 300 मीटर की हाइट पर भेजना पड़ा। फिर वहाँ से मैंने पूरा किला जहाँ पे बेहतरीन कैप्चर हो रहा था वहाँ से किया। हजूरी बाग के मगरिब में बादशाही मस्जिद, जनूब में रोशनाई दरवाज़ा और मशरिक़ में किला लाहौर है। ये बाग महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाया गया था। बाग के बीच में हजूरी बाग बारादरी है जिसे महाराजा ने इसलिए बिल्ड करवाया था कि उसने कोहिनूर हीरे पे कब्ज़ा कर लिया था शुजा शाह दुरानी से, तो उसके जश्न मनाने के लिए ये वहाँ पे तमीर किया गया था। मैं जा रहा हूँ बादशाही मस्जिद। सामने बादशाही मस्जिद का एंट्रेंस कॉम्प्लेक्स है। मस्जिद में दाखिल होने का रास्ता एक 2 मंजिला इमारत से होता हुआ जाता है जो कि रेड स्टोन से बना हुआ है और काफ़ी सीढ़ियाँ भी हैं, तो जूते यहाँ पे सबमिट करवा लिए जाएँ। दाखिली दरवाज़े पर खूबसूरत आर्ट का काम किया गया है। बादशाह मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने कुछ 3 साल के दुरानिया में तामीर करवाई थी और ये 1673 से लेके 1986 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बड़े दरवाजे से गुज़रने के बाद अब एक वसी सहन मेरे सामने है जिसका रकबा 2,76,000 मुरबा फ़ीट है और जो कि ईदगाह के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसमें 1 लाख नमाजियों की कैपेसिटी है। मस्जिद के चारों कोनों पर बुलंद 3 मंजिला मीनार है जो कि 196 फुट
यानी 60 मीटर लंबे हैं। हर मीनार के ऊपर संगमरमर की छत है। मस्जिद के मरकज़ी इमारत के हर कोने पर इजाफी 4 छोटे मीनार भी हैं। और जो आप गुंबद देख रहे हैं, ये 3 गुंबद हैं, जिनमें से एक बड़ा साइड पर जो लेफ़्ट राइट है वो 2 छोटे गुंबद हैं। और जो सहन है, सहन के दरमियान में एक फाउंटेन भी है। मस्जिद का जो इंटीरियर है और एक्सटीरियर है, यहाँ पर इसके ऊपर वाइट मार्बल का काफ़ी इसके ऊपर आर्ट का काम हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। रेड और वाइट का कम्बिनेशन, फूलों के डिज़ाइन बने हुए हैं। अंदरूनी मस्जिद में 10,000 नमाज़ियों की गुंजाइश है। असर की नमाज़ का टाइम था, असर की नमाज़ यहाँ पे अदा किया। तो अब चलते हैं इस मस्जिद के बाहर। इस चैम्बर के लेफ़्ट और राइट पर जो आप देख रहे हैं बरामदे, ये मजहबी तालीम के लिए इस्तेमाल होते थे एज़ अ मदरसा। ज़ार इकबाल हजूरी बाग के अंदर वाक़ है। अल्लामा इकबाल जो कि तहरीक पाकिस्तान के पीछे एक बड़ी इंस्पिरेशन थे, और उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, वो भुलाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान में मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ के नाम से जाने जाते हैं। शायर फ़लसफ़ी को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हज़ारों ज़ायरीन आते हैं, और इनकी पोइट्री, इनके कॉन्सेप्ट, इनकी फ़िलासफ़ी समझने के लिए आपको उर्दू ज़ुबान का आना लाज़मी नहीं है। आपको किसी भी ज़ुबान में हो, आपको सिर्फ़ पोइट्री या फ़लसफ़े से मोहब्बत होनी चाहिए। आप इनके फ़लसफ़े को ख़ुद ही समझ सकेंगे। अब मैं हजूरी बाग में ही मौजूद रोशनाई दरवाज़े से निकलता हुआ लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट पर जा निकलूँगा। दरवाज़ा तो इन्होंने काफ़ी छोटा बनाया हुआ है, तो यहाँ पे घुड़सवारी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मेरे साथ है उस्मान भाई, मेरे कॉलेज मेट, बहुत अच्छे दोस्त। तो इसको मैंने कहा कि यार मेरे साथ आओ, हम इकट्ठे एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई फ़ौरन आया, तो यार इसका शुक्रिया आने का। तो अभी हम फूड स्ट्रीट में हैं, तो ये एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। अच्छा, वैसे ये पॉइंट रात में देखने वाला होता है। यहाँ पाकिस्तानी खानों के रेस्टोरेंट्स हैं, ज़्यादातर तो हवेली के तर्ज पे मुश्तमिल है। यहाँ पे एक मशहूर रेस्टोरेंट है, हवेली रूफटॉप रेस्टोरेंट, जिसका असल नाम हवेली खलील खान है। ये रूफटॉप रेस्टोरेंट है। यहाँ से भी बादशाही मस्जिद का नाइट में बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। यह है फूड स्ट्रीट का मेन गेट, जहाँ पर लिखा है लाहौर लाहौर। अब मेरा इरादा है दिल्ली दरवाज़ा, वज़ीर खान मस्जिद और दीगर तारीख़ी मकामात को देखने का। ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक है, कोई भी कभी भी आपके आगे आ सकता है। जैसा कि आपने देखा कि एक चिंची रिक्शे वाला बगैर दाएं बाएं देखें घुस आया। जब लारी अड्डे के करीब पहुंच चुके हैं, आपको यहाँ पे बसें नज़र आ रही हैं। लारी अड्डा, लारी मीन्स बस अड्डा, मीन्स स्टेशन, मीन्स बस टर्मिनल। तो लारी अड्डा, यहाँ पे अंदर लारी अड्डे का सारे टर्मिनल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बसों का रश कितना है। मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली दरवाज़े पर। बात हो लाहौर की और अंदरून लाहौर का तज़किरा ना हो तो बात फिर अधूरी रह जाती है। दिल्ली दरवाज़ा क्रॉस करते हैं, बाज़ार शुरू हो चुके हैं। अंदरून लाहौर प्लान स्ट्रक्चर पर नहीं बना हुआ, जैसा कि दूसरे शहर इस्लामाबाद और फैसलाबाद हैं। काफ़ी पज़ल है, और ऐसे ही लोग बाद में कहते हैं
लोरिए गलत रास्ता बताते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं वज़ीर खान मस्जिद को मुग़ल दरबार के चीफ़ फ़िज़िशियन हकीम उलमुद्दीन अंसारी ने बनाया था, जो कि वज़ीर खान के नाम से मशहूर है। वज़ीर खान बाद में पंजाब के सूबेदार या वाइसराय बने और लाहौर में कई ऐसी बिल्डिंग्स उन्होंने तमीर की थी। मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है, जिसका मरकज़ी पोर्टल वज़ीर खान चौक पर खुलता है। और वज़ीर खान मस्जिद का जो बैरूनी दायरा है 280 फीट बाय 160 फुट है। मस्जिद के 4 107 फुट ऊंचे मीनार हैं, सेहन के हर कोने पर वाक़ हैं। लाहौर में एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जिसकी तामीर 1857 में बरतानवी राज के ख़िलाफ़ बगावत के बाद शुरू हुई थी। इसको किले के तर्ज पे बनाया गया और इसका फ्रंट आपको नज़र आ रहा होगा डिफेंसिव वॉल्स जैसा है। इस स्टेशन को वॉल सिटी ऑफ लाहौर से बाहर बनाया गया और इम्प्रेस रोड अल्लामा इकबाल रोड के इंटरसेक्शन पे बना हुआ है और सामने एक सर्कुलर रिंग रोड टाइप आप देख सकते हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन के कुल 11 प्लेटफार्म्स हैं। छोटी और बड़ी ट्रेनें दीगर शहरों में जाती हैं। मुल्तान, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट, रावलपिंडी, पेशावर, सरगोदा, कसूर, पाकपतन और पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रेनें चलती हैं। यहाँ पर भी ड्रोन वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए तलहा भाई मेरे साथ हैं और आगे हमने अब शालामार बाग को जाना है। जीटी रोड पर आ चुका हूँ। आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है। ये मनावा तक जाती है और जो जीटी रोड है वो सीधा वाघा बॉर्डर को क्रॉस करता हुआ अमृतसर और नई दिल्ली तक जाता है। शालीमार बाग में आ चुका हूँ। पंजाब के सबसे बड़े सियाहती मकामात में इसका शुमार होता है। साल भर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बड़ी तादाद में अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। यहाँ दिलकश फाउंटेन्स, खूबसूरत पौधे, शानदार डिज़ाइन करदा पवेलियंस। इस बाग का विज़िट किए बगैर आपका लाहौर का सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं आ चुका हूँ मुल्तान रोड पर वाक़या चुबुर्जी चौक पर, जो दरअसल एक बाग का गेटवे था, जो बाग अब गायब हो चुका है। यहाँ से ऑरेंज लाइन ट्रेन होती हुई ठोकर न्याज बेग को जाती है। दूसरी जानिब जो है वो जीपीओ तक जाती है। इसके 4 कोने वाले मीनारों की वजह से चुबुर्जी 4 मीनार कहा जाता है। ये 4 मीनार 400 साल बाद भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। मीनारों का डिज़ाइन इनके मखसूस फ्लेयरिंग कैपिटल्स के साथ एक स्टाइलिस्टिक किस्म है, जो सिर्फ लाहौर में पाया जाता है। कुछ रिस्टोरेशन का काम भी यहाँ चलता रहा है। अब वापस मैं अंदरून लाहौर आ चुका हूँ। यहाँ तो अखीर किस्म की ट्रैफिक जैम है। उस्मान भाई के पास तो 70 है, वो बासानी कट मार के निकाल लेते हैं। मेरी बाइक का वेट और हैंडल साइज़ ज़्यादा है। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही तारीख़ी हो गया। कोशिश पूरी की गई कि हर वो जगह जो मैं देखने जा रहा हूँ उसकी तारीख़ और मौजूदा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। रंग महल पहुँच गया हूँ। उस्मान भाई किसी दूसरी साइड पे मुड़ गए हैं। अब देखें, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं खुद रास्ता भूल गया हूँ। यहाँ पर सारा शादियों और मेहंदियों वाला सामान नज़र आ रहा है। उस्मान भाई आ चुके हैं। किसी गोल्ड मार्केट में से गुजर रहे हैं हम। चलिए आए हैं आखिरकार इस रश से। अब लगी है बेहद भूख, तो चलते हैं किसी फूड पॉइंट पे जहां मज़े का खाना खाया जा सके। उस्मान भाई के साथ मिलकर हमारा प्लान बना है कि हम आरिफ चटखारा के बोनलेस तवा पीस खाते हैं, जो कि फज्जे सरी पाए के साथ हैं। तवा पीस देखकर तो और भी ज़्यादा भूख लग गई है। अस्सलाम वालेकुम। एंड आवर फूड इज़ हेयर, लुक्स वेरी स्पाइसी एंड डिलीशियस। टेस्ट तो अच्छा है। बोनलेस तवा पीस उस्मान भाई ने खिलाया, इसके लिए इनका बहुत शुक्रिया।
कौन सी जगह आपको ज़्यादा पसंद आई है, कौन सी जगह हैं जो मुझे जाके एक्सप्लोर करनी चाहिए, उन पे व्लॉग क्रिएट करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट मॉडर्न लाहौर भी जल्द यूट्यूब पर आएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।